स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बलौदाबाजार जिले के सोहेला के पास बुड़गाहन गांव में बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार की रात एक भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार से आती बेकाबू कार सीधे मालगाड़ी के इंजन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन कार को करीब 300 मीटर दूर घसीटते हुए ले गया। कार में सवार 7 लोगों में से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 बच्चे सहित 5 को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल मुंबई हावड़ा मार्ग पर भाटापारा और तिल्दा के बीच स्थित हथबंद रेलवे स्टेशन से हिरमी अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के लिए रेल लाइन गई हुई है। बताया जा रहा माल डब्बों को हिरमी के संयंत्र में छोड़कर रात करीब 9:30 बजे हथबंद लौट रहे थे। तभी बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही कार तेज रफ्तार से आ रहे इंजन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से निकाला। फिलहाल सोहेला पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार जिले के सोहेला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार रात ये भीषण हादसा। तेज रफ्तार आती बेकाबू कार सीधे मालगाड़ी के इंजन से टकरा गई और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण, कितना भयावह रहा होगा। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 5 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति बेहद नाजुक, उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार में 7 लोग सवार थे। एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही ग्रामीणों ने इस हादसे को देखा, ग्रामीण वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं तिल्दा का। बात करेंगे हमारे सहयोगी इंदर कोटवानी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंदर, एक दर्दनाक भीषण हादसा देखने को मिला है और इस हादसे में हमने देखा कि किस तरह से 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और इसके साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने सहयोगी इंदर की तरफ। इंदर, एक दर्दनाक भीषण हादसा देखने को मिला, 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों की अभी स्थिति कैसी है? उन्हें रायपुर रेफर किया गया और उसके साथ ही एक सवाल ये कि बिना फाटक के आखिरी रेलवे क्रॉसिंग कब से यहां पर संचालित हो रहा है, और अगर पहले यहां पर फाटक बना दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं देखने को मिलता। आप सुन पा रहे हैं इंदर? जी आकांक्षा जी, ये जो घटना हुई है काफी दर्दनाक है और इसमें एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है। ये कहते हैं कि जल्दी से देर भली। कल जो घटना हुई है काफी दर्दनाक थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार वाले काफी तेज रफ्तार से थे और जो इंजन आ रही थी हिरमी अल्ट्राटेक से, वो भी काफी तेज थी। ऐसे ये कहा जाता है जहां मानव रहित फाटक होता है वहां इंजन ड्राइवर को लगभग 4 किलोमीटर पहले से ही हॉर्न बजाने का होता है। ये रेलवे का नियम है, लेकिन न जाने क्यों दोनों से गलतियां हुई है। इंजन वाले ने हॉर्न बजाया और कार वाले ने नहीं देखा। जो कार है उसमें 7 लोग सवार थे और एक कोई रिश्तेदारी से पल्लाली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और एक सोहेला की तरफ आ रहे थे। जैसे ही ये लोग कार पार की और उधर से तेजी से रफ्तार से आ रही थी डबल इंजन, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट भरने के लिए खाली डिब्बों को लेकर छोड़कर लौट रही थी। और इसी बीच सोहेला के पास स्थित बुड़गाहन गांव के बिना मानव रहित जो प्लेट रेलवे फाटक है वहां पर ये दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार जैसे ही टकराई, इंजन उसको खींचते हुए लगभग 300 मीटर ले गई और जाके फिर बाद में खेतों में कार पलट गई। और कार के पलटते ही कोई बाहर निकल नहीं पाया। 2 लोगों की वहां मौत हो गई। और जब गांव वालों को पता चला तो गांव वाले उधर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो जो कार का जो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, बाद में संभल से तोड़ा गया। बच्चों को और 5 सभी को बाहर किया गया। सभी को सोहेला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला और एक पुरुष को तो तत्काल वहां मृत घोषित कर दिया। बाकी जो 5 लोगों में से 4 लोगों की हालत को देखते हुए, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और एक महिला और भी है उसमें, सभी को रायपुर रेफर किया गया है। जी इंदर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पुलिस भी जांच कर रही है तमाम एंगलों में, तो क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे? पुलिस किन किन एंगलों में जांच करेगी? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो बुड़गाहन है, यहाँ पहली बार एक्सीडेंट नहीं है। इसके पहले भी 1-2 बार यहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं, हादसे हो चुके हैं।
गांव वालों ने कई बार मांग की कि रेलवे पर फाटक लगाया जाए या कोई ऐसा व्यक्ति वहां मुकर्रर करे जो हिरमी और जो हथबंद के बीच में जो रेलवे जो लाइन गई हुई है, ये अल्ट्राटेक कंपनी की गई हुई है और वहां से कई साल 25 साल से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन आज तक वहां न फाटक लगाया गया है, न कोई व्यक्ति वहां ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची थी, काफी देर हो चुकी थी। अभी टीआई से मेरी बात हुई है, टीआई का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि अभी ईश्वर की कृपा ऐसी हो कि कोई किसी का ऐसा कोई अनहोनी और कोई खबर ना आए, लेकिन जिस प्रकार जो 4 लोगों को भेजा गया है उनकी काफी हालत गंभीर है। बिल्कुल इंदर, आप भी नजर बना के रखिएगा और यही दुआएं हमारी कि जितने भी लोग आए ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी भी कामना है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए इंदर। 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल तक हुए हैं। बताया जाते हैं कि भुजगहन रेलवे फाटक कना ये पूरा हादसा हुई से हिरमी हथबंद रेलवे मार्ग के ये मामला हवे और बलदा बाजार के परिवार रही से जिन मन कार ले सफर करत रही से और अचानक रेल के इंजन ले कार हा टकराए हवे, जिमा जहां 2 लोगन के मौत हो गई है तो उन्हें कुछ लोगन गंभीर रूप ले घायल तक हुए हवे। तो तिल्दा जुड़े ये बड़े खबर, कल देर रात रेल इंजन ले एक कार टकरा गए है। बताया जाते कि बलदा बाजार के पूरा परिवार रही से भुजगहन रेलवे फाटक कना के ये घटना बताया जाते हैं। परिवार के 2 लोगन की मौका में ही मौत हो गई, उन्हें कुछ लोगन गंभीर रूप ले घायल है। बताया जाता है कि सुहेला अस्पताल लेकर बाद घायल मन ला लेगे गई से और घायल मन के इलाज ये बेरा सुहेला के अस्पताल में होत हवाए। देखिए, सोहेला के पास बुड़गाहन गांव में बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार रात जो भीषण हादसा हुआ था उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले 2 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अभी आंकड़ा 3 हो गया है। एक तेज रफ्तार आती बेकाबू कार सीधे मालगाड़ी के इंजन से टकरा गई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन कार को करीब 300 मीटर दूर घसीटते हुए ले गया। कार में सवार 7 में से 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे सहित 4 को रायपुर रेफर किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई हावड़ा मार्ग पर भाटापारा और तिल्दा के बीच जो हथबंद रेलवे स्टेशन है वहां से हिरमी अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के लिए रेल लाइन गई हुई है और इसके साथ बताया जाता है कि शाम को 2 इंजन माल डब्बों को हिरमी के संयंत्र में छोड़कर रात करीब 9:30 बजे हथबंद लौट रहे थे, तभी बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही कार तेज रफ्तार से आ रहे इंजन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से निकाला। फिलहाल सोहेला पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। तो आईबीसी 24 के कुछ प्रमुख सवाल कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? रेलवे क्रॉसिंग में रफ्तार को लेकर के कुछ भी सूचना क्यों नहीं दी गई? भीषण हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कार की रफ्तार से जो हादसा हुआ है, क्या वाकई कार की रफ्तार इसके पीछे वजह है या फिर कुछ दूसरी वजह? ड्राइवर ने कार चलाते वक्त सावधानी क्यों नहीं बरती और रेल लाइन पर फाटक क्यों नहीं बनाया गया? इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल आईबीसी 24 का ये कि घायलों के रेस्क्यू के लिए मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? काफी देर तक ग्रामीणों ने मशक्कत की है और जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर रफ्तार से चलना क्या खतरे को न्योता देता है? और इसके साथ एक बात यह भी कि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि उस रेलवे क्रॉसिंग में फाटक बनाया जाए, लेकिन उसके बाद भी फाटक नहीं बना और कल ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले 1 महिला और 1 पुरुष की खबर सामने आई थी, लेकिन अब 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई है इस दर्दनाक सड़क हादसे में। आपको बता दें कल देर रात यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो रेल लाइन गई हुई है वो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की है और इससे पहले भी यहां पर कुछ ऐसे हादसे सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और कल यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं तिल्दा का। बात करेंगे हमारे सहयोगी इंदर से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंदर, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पुलिस ये कह रही थी कि हम जांच जरूर कर रहे हैं, जांच कहां तक बढ़ी? और बार बार एक बड़ा सवाल ये कि आखिर इस हादसे का जो मौत के आंकड़े सामने आए हैं उनका जिम्मेदार कौन? देखिए, जब कोई गलती होती है आकांक्षा जी, तभी ये कहा जाता है कि किसकी गलती है, यहाँ कौन इसका माने ये कहा जाए कि यहाँ जो कल जो घटना हुई है काफी दर्दनाक है
हालांकि जब कल घटना हुई थी और ये हादसे में पिता पुत्री की मौत हुई थी और आज सुबह करीब 4 बजे उपचार के दौरान उनकी बहू ने भी दम तोड़ा है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं काफी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, जो मेकारा हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दूं, ऐसे भी कहा जाता है कि जिसकी मौत जहां लिखी रहती है वही होती है। कल ये परिवार जो है बाबूलाल, जो कि बलौदा बाजार का रहने वाला है, बाबूलाल देवांगन, कल उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि आखिरी सोमवार का दिन है, भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए वे लोग तिल्दा के सोमनाथ में आए हुए थे और दिन भर घूमने के बाद वे शाम को अपने घर बलौदा बाजार लौट रहे थे। लेकिन मौत लिखी हुई थी। उन्होंने जैसे ही सोहेला वो लोग पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई गाड़ी को मोड़ ले और बड़ी बेटी से मिलते हुए हम लोग वहां से भोजन करने के बाद ही बलौदा बाजार जाएंगे। और जैसे ही वो लोग वहां से मुड़े, इनकी कार काफी रफ्तार थी और वहां मानव रहित जो वहां जो रेलवे क्रॉसिंग है बुड़गाहन ग्राम के पास, वहां जैसे ही गाड़ी को अपनी कार को पार कर रहे थे, तेज रफ्तार से आ रही इंजन ने उसको टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि जो कार थी लगभग 300 मीटर तक घसीटती हुई आगे चली गई और जाके एक खेत में पलट गई और उनके सारे दरवाजे वगैरह सब लॉक हो गए। हालांकि सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसीलिए कोई निकल नहीं पाया। और जब लोग ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीण वहां पहुंचे, तो उसके बाद भी ठीक है इंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रेलवे PRO साकेत जी भी जुड़े हुए हैं। साकेत जी, आपको भी जानकारी मिली होगी कि कितना भीषण हादसा हुआ है और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है बीते 25 साल से वो यहाँ पर फाटक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक फाटक क्यों नहीं बनाया गया? जी, ये जो अपना लाइन है, जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट है, ये साइडिंग की लाइन है और ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट है। तो यहाँ पर जब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट होता है तो जो उनको क्रॉस करने वाले लोग होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों तरफ देख लें कोई ट्रेन या कोई इंजन तो नहीं आ रही है। ये बिल्कुल अपने को, और मैं हमेशा हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमेशा ही इसके लिए अवेयरनेस फैलाता है कि जब भी आप कोई भी फाटक पार करें किसी भी तरह का, तो बिल्कुल चौकन्ने होकर के देख लें, पूरे नियमों का पालन करें। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है, हर समय हम लोग करवाते हैं इसको। सर, कैंपेन से ज्यादा अच्छा फाटक बनाना नहीं होता, आपको नहीं लगता है? क्योंकि जो लोग बाहर के एरिया के हैं वो लोग तो इसकी भेंट चढ़ गए ना सर। नहीं, बात यह है कि वो जो साइडिंग लाइन है हमारा, हर जगह देखिए, हर जगह हम लोग मैन लेवल क्रॉसिंग गेट नहीं बना सकते हैं। ये जो लाइन है बिल्कुल साइडिंग की लाइन है और ये आइडेंटिफाइड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट आइडेंटिफाइड है ये। तो ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट है। जब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट होता है वहां भी साइड गेज लगे हुए हैं और जब भी आप अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पार करते हैं तो आपको पूरी सावधानी रखनी होगी। तो मतलब सर पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हीं लोगों की हो जाती है जो उसे पार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक कोई गार्ड वगैरह वहां पर तैनात करना चाहिए? आप बोल रहे हैं चलिए ठीक है कि मैनुअली इसे नहीं किया जा सकता, ऑटोमेटिक नहीं किया जा सकता, तो कम से कम एक गार्ड की तैनाती तो वहां पर की जा सकती है ना। मैं वही बता रहा था मैं कि रेलवे में जो प्रोविजन होता है 2 तरह के होते हैं, एक मैन लेवल क्रॉसिंग गेट होता है और एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट होता है। जो हमारी मेन लाइन होती है वहां पर सारे जो भी गेट है मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है। जो ये साइडिंग की लाइन है वो अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट है। तो जो अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट होता है वहां पर जो भी लोग उसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन या इंजन बहुत ज्यादा नहीं, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर लोगों को ये सावधानी रखनी चाहिए। जब भी आप ट्रैक पार कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है इसको। सर मतलब ये कहना होगा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है कि इस तरह के हादसों से हम बच सके। पूरी जिम्मेदारी जो वहां पर कार लेकर के जा रहे हैं बस उनकी होगी क्या? नहीं, देखिए, अगर हम ट्रैक पार कर रहे हैं तो हमें सावधानी रखनी ही चाहिए। अगर हम ऐसी सेम हम रोड पार करते हैं तो हमें सावधानी रखने की जरूरत होती है। सेम ये चीजें ट्रैक भी हम पार कर रहे हैं तो हमें सावधानी रखने की जरूरत है। सर इंस्ट्रक्शन है वहां पर आसपास कुछ आपने इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाए हैं? वहां पर गेज लगा हुआ है सर। और उसके साथ एक सवाल ये भी कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पहले भी इस फाटक में हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो वहां पर गाड़ी लेकर के जा रहा है उसकी होगी। देखिए, जब मैं वही कह रहा था, जब आप रोड पार करती हैं तो बिल्कुल आप चौकन्ना होकर के सावधान होकर रोड नहीं पार हो रही है ना यहाँ पर सर, रेलवे ट्रैक है सर। रोड होता तो वो तो दैट इज थिंग ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब आप रोड पार करते हैं दोनों तरफ देख के चौकन्ने होकर चलती हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, सेम अगर आप ट्रैक पार करें, दैट इज आल्सो ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ना। तो जब आप वो पार करती हैं तो आपको भी देख के चलना है दोनों तरफ, चौकन्ने होकर। वन मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है, वहां पर साइन, वहां पर वो गेज लगा हुआ है, बैरिकेड जो होते हैं हाइट के वो लगे हुए हैं और आपको पार करना है देख करके।
सर रोड की आप बात कर रहे हैं, मैं भी जब पार करती हूँ तो बकायदा सिग्नल रहता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सब हम लोग उसको देख करके ही पार करते हैं। रेलवे की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना सर, कि वहां पर कुछ कम से कम कुछ खतरे का निशान या फिर बकायदा बड़ी बड़ी पट्टियों में लिखा रहे कि आप आगे देख लीजिए, आगे खतरा है। और आप नहीं, वहाँ पर ये चीजें हैं, आप दिखवा लीजिए, वहाँ पर जो है बना हुआ ये चीजें। सर तो इसके बाद कोई कदम आप लोग उठाएंगे क्या? अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट है, लेकिन वहाँ पर ये चीजें हैं, गेट वाली चीजें हैं। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग वहाँ पर बस ये है कि मैन नहीं, वहाँ पर कोई गार्ड या कोई चौकीदार वहाँ पर नहीं है, गेट कीपर नहीं है, बट बाकी चीजें हैं वहाँ पर। सर तो अब आगे आप लोग कोई गार्ड की तैनाती करेंगे या हायर लेवल में बात करेंगे क्या कि इस तरह के बार बार हादसे ना हो वहाँ पर? देखिए, इस बारे में वो चूंकि लाइन जो है साइडिंग की लाइन है, अब अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो आगे देखते हैं इसमें क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग। और सर पुलिस भी कह रही है कि तमाम एंगलों से वो जांच करेंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी अपना जिनका काम है वो तो अपना काम करेंगे ही। सर तो आगे आप लोग कोई स्टेप उठाएंगे सर? आपसे यही उम्मीद की जा रही है क्योंकि अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ देखिए क्या है उसमें कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह का जो भी जांचें होगी उसके रिकमेंडेशन जो आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और सर मुआवजा या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद जो इस घटना के शिकार हुए हैं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए आपको रेलवे ट्रैक पर कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई पार होती है, तो रेलवे एक्ट के अनुसार जो भी नियम होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साकेत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ आपसे यही अपील, रेलवे विभाग से यही अपील कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो पार कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आगे या पीछे देखना, लेकिन 21वीं सदी में है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है, रॉकेट आसमान में छोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी पूरी तरीके से उस व्यक्ति की हो जाती है जो गाड़ी चला रहा है, तो वाकई ये बहुत अजीबोगरीब बातें लगती है। उम्मीद यही कि इस घटना से सबक लेते हुए शायद अब उस क्रॉसिंग में आप फाटक जरूर बनवाएं। तो भीषण हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? और जैसे कि आप सुन रहे थे, रेलवे को पीआरओ हमारे साथ जुड़े थे और इनका ये कहना था कि जब हम सड़क पार करते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वो फाटक पार कर रहा है तो दोनों तरफ देखे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बार बार जब ग्रामीण कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पर पहले भी हादसे होते रहे हैं, कुछ एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एहतियातन कदम नहीं उठाए गए। रेलवे पीआरओ ने क्या जवाब दिया वो आपने इस वक्त अपने कानों से सुना। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर रवैया।